हम सुने हैं कि छत्रपति शिवाजी जब मुगलों से लड़ रहे थे, मुगल लोग हमारे यहाँ बहुत बहु बेटियों को उठा ले जाता था। अब छत्रपति शिवाजी का भी सेनापति एक दिन इब्राहिम लोम का पत्नी को उठा लाया पालकी में। सुना कि छत्रपति शिवाजी बहुत खुश होंगे। कहा गया शिवाजी आए, पालकी खुलवाए, देखे उनके मुंह से निकला सुंदर, अति सुंदर। सब लोग बड़े खुश हुए। शिवाजी के मुंह से निकला, जैसे यहां निकला अति, शिवाजी के मुंह से निकला सुंदर, अति सुंदर। काश क्या होता कि मैं इस मातेश्वरी से मेरा जन्म हुआ तो मैं भी सुंदर होता, अति सुंदर होता। इस माता के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। अब देखो छत्रपति शिवाजी की भी भावना, भारत की यह भावना वीरों की होती है। और उन्होंने पूछा, माता मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूं? वह कहती, मैं तो डरी थी, दबी थी, कुचली हुई थी कि हमारे यहाँ जैसे लड़कियों का प्रयोग करते हैं वैसे ही करेंगे। कहा कि यह भारत है और भारत के यहाँ वीर बहादुर हैं। मेरा खानदान जो है राम से है, राम मेरा आदर्श है। उन्होंने अपने सेनापति को कहा, मेरी मां तुल्य इस नारी को सम्मान के पूर्वक ले जाकर के पति के यहाँ पहुंचाओ। देखना रास्ते में किसी तरह का कोई इसे बेविचार न हो, कोई इसे रास्ते में किसी भी तरह का उच्छृंखलता न करे। देखो भारत का आदर्श यह, तुम दूसरे के देखा देखिए अपना आदर्श मत छोड़ो। हम लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर से दो शत्रु का, ये नहीं कहते हैं मत दो, लेकिन अपनी आदर्श रखो, गरिमा रखो। भारत की गरिमा है, राम की गरिमा है। तुम राम के पुत्र हो। आपके यहां जो हम रोज कहते हैं कि जो आपके यहां अत्रि, जागवल, गर्ग, गौतम, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जो हुए हैं उन्हीं का रक्त तुम में है ना। हम कह रहे हैं कि तुम राम तुल्य हो, राम ही हो। कहता कि नहीं गुरुजी हम राम नहीं हैं। और तुम कहते हैं कि तुम ही सीता हो, तो कहते हैं कि हम सीता नहीं हैं। क्या है? तो थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्या होता है? तो फिर कहते हैं ताड़िका हो, बट ताड़िका। इन सब कहते रावण हो, तो नहीं। हमने तब थोड़ा कम क्या होता है? समुद्र का पानी जो किनारे होता है वही बीच में होता है, वही अंत में होता है। तुम राम के खानदान के हो, राम का गुण तुम्हें सर्वस्व भरा हुआ है। तुम्हारी आदर्श सीता है, दुर्गा है, तुम्हारी सीता और दुर्गा गुण भरा हुआ है। तुम नहीं देख रहे हो, अपने को नहीं पहचान रहे हो। सत्संग में आने का मतलब है इस सत्य बात को तो पकड़ लो। जिस दिन तुम सत्य तुम्हारे साथ उद्घाटित हो जाता है, जिस क्षण तुम सत्य को पकड़ लेता है, तुम राम बन जाता है, तुम सीता बन जाती हो और तुमको कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन मुक्त हो गया। आगे कहते हैं कि पानी जोर आगे भई ठाढ़े, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाढ़े, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मत भारे। रामायण में आया है, कह दी मैं जड़मती हूं। नारी को तुम लोग कहते हो जड़मती हूं, और अधम जात की भी हूं। आपकी स्तुति मैं नहीं कर सकती हूं प्रभु, आप ही बताओ मैं स्तुति कैसे करूं। कोई श्लोक तो मेरे गुरु जी सिखा कर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है इस सबरी प्रत्येक आदमी राम की खोज करता है और एक दिन राम तुमको खोजते हुए तुम्हारे आश्रम में आ जाएगा। तुम जो है वह तुमको नवधा भक्ति सिखा देंगे, तुम मुझको उचित दिशा निर्देश दे देना और तुम्हारी मुक्ति यहां से हो जाएगी। भगवान राम भगवान राम के मुंह से अन्यास निकल जाता है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही नर सोही जैसे, बिनु जल बारिद देखे जैसे। उसी रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं आपकी जाति पात कुल धर्म की मर्यादा, धन बल गुण यह सब चतुराई, भक्तिहीन जिसमें भक्ति नहीं हो, धर्म नहीं हो, वह वैसे ही है जैसे बादल खूब गरज रहा हो, घूम रहा हो, लेकिन उस बादल में जल ना हो। रावण तो बहुत धनी है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिनच पूजे वह भांति।
लेकिन भक्ति नहीं है। एक भक्ति के चलते वह व्यर्थ हो गया। और भगवान राम कहते हैं तुम में तो भक्ति है। 9 गुण उन्होंने गिनाया है। कहते हैं कि प्रथम संतन कर संगा। हम इन नवधा भक्ति पर नहीं बोल रहे हैं कि इशारा करेंगे, लेकिन यह प्रथम हमारे ऋषियों ने कहा कि संसर्गे दुष्गुणा भवत। प्रथम संग है। तुम संग कैसा पकड़ा है? यदि यही लोहा कीचड़ का संग करेगा तो जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा और समाप्त हो जाएगा। वही धूल हवा का संग करेगी तो तुम्हारे आंख में आकर के तुम्हारी आंख को बर्बाद कर देगी। वही धूल मिट्टी यदि मूर्तिकार के हाथ में लग जाएगी तो मूर्ति बन जाएगी राम की, सीता की, जानकी की, दुर्गा का, और तुम पूजा करने लगोगे। वही धूल मिट्टी पर यदि संतों का पैर पड़ गया तो वही जो है धूल उड़ करके तुम उस जल, उस मिट्टी को लेकर के अपने सिर पर रखते हो, तुम परम पवित्र पावन हो जाते हो। देखो धूल यही है, संसर्ग है। इसीलिए बड़ा हमारे सूत्र रूप में भगवान राम कह रहे हैं प्रथम संतन कर संगा। जिसमें संतों का संग नहीं होगा सत्संग कैसे सुनेगा? इसलिए सत्संग का हमारे यहां महात्मा दिया गया है कि हजारों वर्ष तपस्या में बैठा हो, यदि कोई संत आ गया, समय का सदगुरु आ गया, तो अपना वह समाधि छोड़कर जाकर उसके सेवा में, सुमरण में, सत्संग में जुट जाओ। क्यों दिया गया? इसीलिए भगवान राम कहते हैं सत्संग, पहला सत्संग, संतन का संग। तुम यदि किसी पियक्कड़ का, शराबी का संग किया है तो वह शाम होते होते शराबाले पहुंच जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा ना। इसीलिए वह संग का बड़ा असर पड़ता है। तब कहते जब संग करेगा तो संत के साथ जहां बैठेगा तब वह सत्संग ही न करेगा, प्रभु का गुणगान करेगा। इसीलिए कहते हैं दूसरा कदम आ गया, दूसरा मम कथा प्रसंगा। दूसरा संग आ गया कि वह प्रभु की कथा और प्रसंग, सत्य का संग। ठीक ठीक सत्संग समझो यह है, जब संत के साथ रहने लगा तो तुम सत्संग क्या होता है? ठीक ठीक संग वह होता है धीरे धीरे ध्यान के द्वारा तू अपने आत्मा का संग कर लिया। आत्मा ही तुम्हारी इस सृष्टि में सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जिस दिन तुम्हारे उस आत्मा का संग हो गया, सत्संग पूरा हो गया। नहीं तो तुम किसी पियक्कड़ का साथ पकड़ लिया तो तुम जो बोलेगा बत्संग होगा ना। बत्संग के बाद क्या होता है? लत्संग, लात से बात होगा। लत्संग के बाद क्या होगा? लाठी संग, गोली बारूद का संग। और गोली बारूद के संग होने के बाद क्या होगा? कोर्ट कचहरी का संग, फिर जेल की यात्रा। दोनों तो बात ही करते हैं ना। तीसरा कहते हैं कि अभिमान रहित होकर गुरु की चरण में सेवा करना। जब संत का सेवा करेगा, सत्संग करेगा, तभी तुम गुरु का सेवा करेगा। उपनिषद में कहता है कि हम में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, इसलिए कि मैं गुरु के नजदीक बैठ सकूं और बैठने से मैं गुरु की सेवा कर सकूं। छांदोपनिषद कहता है गुरु के नजदीक बैठ और सत्संग सकूं, इसलिए मुझे में शक्ति होनी चाहिए। अब चौथा आ गया कि कपट त्याग कर, जो छल कपट छल छिद्र कहते हैं मुझे भाता नहीं है, इसलिए कपट त्याग कर गुरु और गोविंद का बड़ाई करना। बहुत लोगों को देखते हैं कि परमात्मा में भी छिद्र देख लेते हैं, चंद्रमा में भी छिद्र देखते हैं, गुरु में भी छिद्र देखते हैं। गुरु जी जरा हमारा तो बड़ा ठीक है, बड़ा अच्छा विद्वान है, लेकिन जरा लोभी न है, पैसा वाले को ज्यादा मानते हैं, जरा लगा दिया। गुरु जी तो जरा ठीक है हमारे, लेकिन जरा क्रोधी न है, श्राप देते हैं। गुरु जी ठीक हैं, लेकिन कुछ न कुछ जरा इस बट लगा ही देगा ना। यह कहते हैं कि जरा कपट त्याग दो। भगवान राम कहते हैं कि कपट त्याग देता है भामनी। अगर गुरु और गोविंद का गुणगान करता है, जब तक से गुरु और गोविंद का गुणगान नहीं करेगा, उनमें छिद्रावशन छोड़ नहीं देगा,
तब तक से गुरु जो मंत्र देगा उस पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा, और दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक से उसको जाप नहीं करेगा, और जाप नहीं करेगा तब तक से तुम्हें परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तब तुम्हारी आत्मा परिशुद्ध नहीं होगी, पात्रता नहीं आएगी, तब तक से परमात्मा रूपी अमृत तुम में ढलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु जो मंत्र दे दिया है, आज मंत्र दिया है, उसको दृढ़ विश्वास से लगे रहो, लगे रहो। आज हमने पूछा है बहुत लोगों से, प्रैक्टिकल अनुभव हम कराते हैं। एक पृथ्वी पर हम मंत्र दीक्षा देते हैं तो जरूर हम अनुभव पूछते हैं, हम ही पूछते हैं। बहुत लोग अनुभव, जिसको नहीं भी हुआ हो दृढ़ विश्वास से उसमें लगे रहो, तुम्हारे शरीर में आज न तेज कल तेज निकल आएगा, वह मंत्र खिल जाएगा, और आज न कल तुम्हारे सहस्त्रार्थ को एंटीना में फिट कर दिया गया है। सहस्त्रार्थ खोल करके हम फिट कर देते हैं, और आज न कल वह समर्थ हो जाएगा, और जो है उसमें ध्यान रूपी फूल लगेगा, और समाधि का फल लग जाएगा, तो मस्ती में आ जाएगा। इसलिए दृढ़ मन से उसका जाप करो। कहते हैं कि तो छठा जो है इंद्रिय का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियां ही हमारी छिद्र हैं। जैसे कोई पात्र रखो, पात्र में पानी भरो, लेकिन इस पात्र में यदि छेद है तो पानी एक बूंद नहीं रुकेगा, पानी भरते रहो सब निकल जाएगा। उसी तरह से हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां छिद्र है, और इस छिद्र से सारा हमारा त्याग तपस्या निकलते जाएगा। इसलिए इंद्रिय निग्रह, जब तुम दृढ़ मन संकल्प से अपना जाप करेगा तो इंद्रियों का निग्रह होगा। और हम लोग श्रृंखल हो जाते हैं, कहते कि नहीं इंद्रियों का निग्रह क्या करना है, जो अपना काम है कर रहे, हम अपना काम करें। यह हमारे शास्त्रों में कहा गया इंद्रिय निग्रह। यदि इंद्रिय निग्रह हम यह करते ठीक ठीक, तो आज हम लोग यह इतना जो सुनते हैं तथाकथित बाबा लोगों पर, बाबा लोग को ही केवल बदनाम क्यों करता है? बाबा भी तुम्हारे ही खानदान से निकला है, जिस खानदान से बच्चा निकला है। सबके तो मैन्युफैक्चरर वही गृहस्थ है ना। जज के भी बारे में सुनाई जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के भी बारे में सुन रहे हो, IAS IPS के भी सुन रहे हो। सब लोग को तो एक ही में फंस रहे हैं, क्योंकि सबके कारखाना एक ही हैं। एक ही कारखाना गृहस्थ ही सबको पैदा करता है, चाहे IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो या बाबा। कारखाना कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। मैं दीक्षा में बताता हूं कारखाना डिफेक्टिव है। इसलिए पहले हमारी ऋषि परंपरा थी कि हम पहले बताए, पहले 15 से 30 वर्ष की अवस्था के लोगों को दीक्षा में देता था, लेकिन तुम लोगों को जोर के चलते, यहां संतोष जी के चलते सबको देने लगा। क्योंकि 15 से 30 वर्ष के लड़कों का जो है चाल चिंतन का उम्र है, और वह साधना जब करेगा उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, चरित्र का निर्माण होगा, तब वह अपने बहन को, यदि बहन देखता है तो पड़ोसी के लड़की में बहन देख लेगा, अपनी लड़की में यदि लड़की को देख लेगा, पड़ोसी के लड़की में भी लड़की देख लेगा, अपने माँ को माँ समझ लेगा, पड़ोसी के माँ को भी माँ समझ लेगा। यदि नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा बच्चे। इसलिए इस साधना को बच्चे को कम से उम्र में ही जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ है कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराए, गुरु गृह गए। आज तो गुरु गृह रहा ही नहीं गया। हम लोग अपने इस लड़कों को बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, मैकले एजुकेशन देते हैं, मैकले शिक्षा देते हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को निगल गया। फिर रोते हो कि हमारा लड़का हमारे कहने में नहीं, क्या हो गया? चलो, लेकिन यहां पर जो है भगवान राम कह रहे हैं दृढ़ मंत्र विश्वास जप करना, और कहते हैं कि बहुत संसारिक कार्यों से वैराग्य लेकर के संत का आचरण करना सातवीं भक्ति है। देखो, देखते हो ब्रह्मचारी संत के हमारे इधर खड़े हैं, बैठे हैं लोग, संसार से वैराग्य ले लिए, और संसार से वैराग्य लेकर के संतों का आचरण करना। आचरण जब करना तुम शुरू कर देगा। पहले देखो, हम लोग कहते हैं कि वेशभूषा में क्या रखा है।
साधारण तुम ट्रेन में जाओ और टीटी का एक काला कोट न हो, टिकट मांगेगा तो वो थप्पड़ खाएगा, मिलेगा कोई टिकट दिखाएगा। और जो संतों का यह ड्रेस पहना है, तुम यह पहन कर जाओ, किसी शराब की दुकान पर जाएगा, वेश्या की दुकान पर जाएगा, वह शराबी तुमको डांटते हुए भगा देगा, भाग, शर्म नहीं आ रहा है, बाबा होकर आया है शराब खरीदने। सिनेमा के लाइन लगो, सिनेमा वाला डांट कर, जो तुम्हारे आगे पीछे लाइन में लगे हैं वो भगा देंगे, बड़ा बेहुदा ही सिनेमा देखने आया है, खुद जो देखने जा रहा है लेकिन तुमको नहीं देखने देगा। वह जानता है कि यह बाबा है खराब, ये हम तो खराब हो ही चुके हैं, क्यों खराब हो रहा है। बाबा आदर्श होता है, साधु आदर्श होता है, इसलिए इस ड्रेस की महिमा भी है। और यह ड्रेस पहन करके तुम यदि कहीं जाता है, चाहे कितना हो बड़ा अधिकारी हो, वह खड़ा हो जाए। मैं गया था कभी राष्ट्रपति भवन, जब तुम्हारे यहाँ के शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, जरूर उस समय उनका, मेरा उम्र का उनका लड़का नाती रहा होगा। देखते ही बूढ़े वृद्ध आदमी राष्ट्रपति भवन खड़े हो गए। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, गरिमामय आप ऐसे आदमी हैं जिसके पूरा वेद के विद्वान और संविधान के ज्ञाता। उन्होंने बड़ा एक गरिमामय शब्द कहा, महाराज जी मैं भारत का हूं, 5 वर्ष का बच्चा भी यदि सन्यासी के रूप में आता है तो उसके पिता और बाबा भी खड़ा होकर के उसे प्रणाम करते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति है महाराज, इस रूप का प्रणाम करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। तुम अपना काम करो, यदि वह साधु दुराचारी करता है, साधु मान लो कैसे समझेगा, दुराचारी साधु का रूप पकड़ लेता है, साधु दुराचारी का रूप पकड़ेगा भोजन नहीं मिलेगा। रावण ने साधु का रूप पकड़ा है, सीता का अपहरण भी करना है तो साधु का रूप चाहिए ना। काल नेम को यदि हनुमान जी को फंसाना है तो उसको भी साधु का रूप चाहिए। असाधु साधु का रूप पहन लेता है, असत्य सत्य का रूप पहन लेता है। कभी सत्य सुने हैं कि धर्म अधर्म, सत्य और सत्य दोनों भाई हैं, दोनों स्वर्ग से चले थे इस पृथ्वी पर। पहले धर्म को भेजा गया, धर्म आया जब स्वर्ग से उतरा तो मानसरोवर में जाकर स्नान करने लगा, वस्त्र अपना नीचे किनारे रख करके स्नान करने लगा, सूर्य को तर्पण देने लगा। धर्म का वस्त्र लिखा हुआ था, मैं धर्म, सब वस्त्र चकाचक था, श्वेत था। अधर्म को पीछे भेजा गया, अधर्म छोटा भाई है। देखा कि भाई हमारा काला वस्त्र है, हमको देखकर कौन भोजन देगा, पृथ्वी को जाते ही मारने लगेगा। वह खटाखट देखा कि स्नान कर रहे हैं, पीछे से वह अपना वस्त्र निकाल करके वहां रख दिया और उस धर्म का वस्त्र पहनकर भाग चला। तब से इस पृथ्वी पर अधर्म जो है धर्म का वस्त्र पहनकर घूम रहा है, और धर्म जो है अब नंगा रहना कैसे रह सकता है, शरीर छिपाना है, इसलिए वह धर्म का वस्त्र पहनकर घूम रहा है।